हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। मॉर्निंग शिफ्ट का आपका एग्जामिनेशन हो चुका है और 100% आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या थे मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ जो पैटर्न था जैसे कि 3 आवर्स का था, मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 थे। आपके सामने 70 आपके लगभग मतलब 5 खंड थे, 5 सेक्शंस थे जिसमें 37 क्वेश्चन थे। क्या इंस्ट्रक्शंस पढ़ना इतना जरूरी? प्लीज पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको पढ़कर जाया करो क्योंकि एक भी मिस्टेक आपके क्वेश्चन आंसर्स को खराब कर सकता है। 1 से 18 आपके वन लाइनर क्वेश्चंस है जिसमें 19 से आपका 24 तक आपके 2 मार्क्स है। आपको 16 से 90 वर्ड्स में लिखना होना चाहिए था, इसके ज्यादा नहीं। 25 से 30 आपके 3 नंबर वाले जहां आपको 100 से 150 वर्ड आप लिख सकते थे। साथ ही साथ 31 से 33 4 नंबर वाले क्वेश्चन केस स्टडी के, और लास्ट में जाके आपका 34 से 37 आपका 5 अंक वाले प्रश्न जिसमें 200 वर्ड्स आप लिख सकते थे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है जिसमें था एक एथलीट नियमित रूप से परीक्षण में भाग लेता है, लेकिन एथलीट पिछले 1 महीने से परीक्षण के दौरान बहुत आलसी है और इसके कारण उसका प्रदर्शन नीचे जा रहा है। प्रदर्शन गिरावट के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण जिम्मेदार है? का निरंतरता का सिद्धांत, बी अतिभार का सिद्धांत, या डी या सी आपका व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, या डी सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत। राइट आंसर आपका है अति भार का सिद्धांत रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है अभिकथन ए, टीम विश्वास ने एक टूर्नामेंट में सभी मैच जीते हैं क्योंकि टीम विश्वास के सदस्यों ने समूह की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा। बिल्कुल सही, अच्छी बात है। बी बेहतर टीम सामंजस्य वाली टीम में एक टूर्नामेंट उत्कृष्ट रिकॉर्ड होता है। दोनों सही है, ए और बी इसका दोनों सही है, तो व्याख्या भी सही कर रहा है। इसका राइट आंसर आपका रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है जहां पे आपको ये देखना था और उसका आंसर बताना था। विच इज वर्टिकल कक्ष का हॉरिजॉन्टल कक्ष है, ये वर्टिकल कक्ष हॉरिजॉन्टल सतह है, या सेटिजल कक्ष और हॉरिजॉन्टल सतह है, या फिर वर्टिकल कक्ष और फ्रंटल सतह है। राइट आंसर आपका इसका जो रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड, इसका ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। वर्टिकल कक्ष और हॉरिजॉन्टल आपकी सतह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका, जिसमें खेलो इंडिया कार्यक्रम को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कितने कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया? का 12, ख 11, ग 13, या फिर 10। राइट आंसर आपका यहां रहेगा 12 आपके क्षेत्रों में मतलब विभाजित किया गया था। साथ ही साथ पांचवा आपका जहां पे आपको मिलान करना था, मिलान के लिए देखिए कुछ परफेक्ट चीजें जैसे आपको पता होंगी, जिसमें सिटियस, अल्टियस और फोर्टस ये एक प्रकार का वाक्य है। तो देखो थर्ड का सेकंड कितनों में है? थर्ड का सेकंड 2 में है, मतलब इसमें है और इसमें, ठीक है जी, एक हो गया। दूसरा ओलंपिक जो आपका राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान आपका है ये, तो पहले का फोर्थ किस में है? पहले का फोर्थ इसमें नहीं है, ठीक है। राष्ट्र ध्वज आपका जो है उसमें 5 सितारे हैं, तो फोर्थ का फर्स्ट देखो, मतलब फोर्थ का फर्स्ट देखो, फोर्थ का फर्स्ट आपका आ रहा है इसमें ध्वज का आपका ये रहा, ठीक है, रेशमी 5 सल्ले थोड़ी ये वाला रहेगा। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो घा रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? घा, मतलब डी आंसर इसका परफेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6, महर्षि पतंजलि के अनुसार यम में बाहरी दुनिया के प्रति कितने आचार और संहिता नैतिक अनुशासन में शामिल किए गए हैं? तो इसका आंसर रहेगा 3, या फिर 4, या फिर आपका 6, या फिर 5। राइट आंसर आपका रहेगा यहां पर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7, धमनी का नाम पहचानिए, ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। का महाधमनी, खा फेफड़ों की आपकी पल्मोक्सरी, या फिर कैरोटिक धमनी, या फिर गुर्दे की धमनी। राइट आंसर है फेफड़ों की, बी। जिसने बी लगाया बिल्कुल परफेक्ट है, एक एक चीज। उसके साथ साथ 50 मीटर दौड़ एक उदाहरण किसका है? का एंथ्रोमेट्रिक टेस्ट है, या साइकोमीटर टेस्ट है, या फिर लिखित टेस्ट है, या फिर संख्या। इसका आंसर आपका 8th का रहेगा ए, एंथ्रोमेट्रिक आपका टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस का घटक नहीं है? 9 का देखिए इसमें का शारीरिक संरचना, बी लचीलापन, या आपका मांसपेशियों की ताकत, या फुर्ती। यहां पर देखिए जो हम बात करते हैं तो बेसिकली शारीरिक संरचना नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, जहां पे डैश सामान्य मानसिक क्षमताओं की तर्क सीखने समस्या को समझने सुलझाने और अनुकूल व्यवहार की हानि शामिल है। रोजमर्रा सामाजिक और व्यवहारिक कौशल भी है। का बौद्धिक विकलांगता, ख शारीरिक विकलांगता, या ग मानसिक विकलांगता, या फिर घ मस्तिष्क पक्षपात। इसका राइट आंसर आपका रहेगा ए, बौद्धिक विकलांगता। साथ ही साथ 11वां क्वेश्चन, जब शरीर का हिस्सा मध्य रेखा से दूर जाता है उसे डैश कहते हैं? का असंकुचन, या विस्तारता, या अपवर्तन, या अभिवर्तन। राइट आंसर इसका रहेगा आपका 11वें का डी, अभिवर्तन। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है जिसमें आपको निम्नलिखित में से कौन सा ओवरलोड का लक्ष्य है? का प्रेरणा की हानि, बी धीमी पुनः शक्ति प्राप्त करना, ग आपका यहाँ पे है तकनीक की त्रुटि, या फिर घ बेहतर आपका प्रदर्शन। राइट आंसर रहेगा धीमी आप शक्ति प्राप्ति कर पाते हैं, मतलब थोड़ा टफ है। उसके साथ ही 13वां आपका है अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को उनकी लंबाई के आधार पर किस परीक्षण द्वारा वर्गीकृत किया जाता है?
का कार्डियोवास्कुलर परीक्षा या फिर एंथ्रोमेट्रिक परीक्षा या फिर मोटर एबिलिटी परीक्षण या फिर आपकी उपलब्धि परीक्षण। राइट आंसर आपका रहेगा 13वें का बी, एंथ्रोपोमेट्रिक आपका परीक्षण, जिसमें आपने आंसर बी लगाया है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, निम्न में कौन सा अष्टांग योग का छठा तत्व है? का प्रत्याहार, ख समाधि, ग धारणा या फिर घ आपका ध्यान। यहां पे आपका राइट आंसर रहेगा सी, धारणा। 15वें का आपका यहां पे क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति की शरीर की दिशा को तेजी से सटीक दिशा में बदलने की क्षमता क्या है? का शक्ति, ख आपका गति या फिर फुर्ती या फिर सहन क्षमता। राइट आंसर आपका यहां पे रहेगा फुर्ती। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, डैश उपकरण जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं को मापने के लिए किया जाता है? का परीक्षा, खा मूल्यांकन, गा माप या फिर घा आकलन। राइट आंसर आपका यहां रहेगा परीक्षा, ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा नियम हिस्सा नहीं है? का तप, खा सत्य, गा संतोष या घा स्वाध्याय। यहां पे राइट आंसर आएगा सत्या। ये तीनों है और एक यहां पे सत्या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता का घटक नहीं है? का शारीरिक सुयोग्यता, खा व्यावसायिक सुयोग्यता, गा प्रदर्शन सुयोग्यता या फिर मानसिक सुयोग्यता। राइट आंसर आपका यहाँ रहेगा प्रदर्शन सुयोग्यता नहीं है। ये पैटर्न आप भावनात्मक सुयोग्यता से क्वेश्चन कर लो। आपके ध्वज से क्वेश्चन आए हुए थे, ध्वज के बारे में 5 आपके सितारे हैं, किस प्रकार से पांचों महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसके बारे में है। कोहनी का जोड़ के संभव जो शरीर की गतिविधियों के बारे में आपसे पूछ लिया गया था, जिसमें आपको रफली कोहनी की विशेषताओं के बारे में बताना था। और साथ ही साथ ये आपके प्रश्न थे खेलो इंडिया से, देखो प्रश्न पूछ लिया गया। खेलो इंडिया कार्यक्रम जैसे कि 2018 से आपका बताया कार्य क्षेत्र भी बनाए गए, वहां पे काफी बड़े लेवल पे खेलों का विकास करने के लिए, तो ये क्वेश्चन लेवल आया था। क्वेश्चन लेवल देखो टफ नहीं है, डोपिंग में से हमेशा क्वेश्चन बनता है। और ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना रखी है, जाइए जरूर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखिए, वहां से और एमसीक्यू सीरीज देखिए, दोनों से आपके लगभग जो क्वेश्चन ये आएंगे प्री, मैं खासकर ये वीडियो बना रहा हूं अपने इवनिंग शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं उनको, ताकि वो इस पेपर के पैटर्न को समझ लें और इसके अनुसार ही अपना जो पेपर है उसको करें। तो देखिए ये पैटर्न था लगभग आपके पेपर को करने का। अगर आप चाहते हैं पूरे पेपर को सॉल्व कराऊं, तो कल आप सुबह तक मुझे मैसेज में सारे कमेंट करिए ताकि मैं सारा का सारा पेपर आपको सॉल्व करवा दूं। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।